दोस्तों, आज हम लोग इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट पढ़ेंगे और ये भी देखेंगे कि इसके इंडिपेंडेंस एक्ट के पहले क्या माउंटबेटन ने क्या कहा और ये इंडिपेंडेंस एक्ट के समय क्या प्रोविजंस थे इस एक्ट के। इम्प्लीमेंट हम उसके बाद वाले टॉपिक में करेंगे, लेकिन प्रोविजंस क्या क्या थे, उसकी शर्तें क्या क्या थी इस एक्ट की, उसको हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं इसकी स्टार्टिंग, माउंटबेटन प्लान एंड इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया एंड इट्स एक्ट। तो सबसे पहले माउंटबेटन देखेंगे। आफ्टर द डायरेक्ट एक्शन लॉर्ड माउंटबेटन केम इन इंडिया एंड आफ्टर डिस्कसिंग विद इंडियन लीडर्स ही गेव अ सोल्यूशन विच इज़ कॉल्ड द प्लान ऑफ माउंटबेटन। जब मैंने आपको बताया था मोहम्मद अली जिन्ना ने प्रत्यक्ष कार्रवाई की, तो उसके बाद से बहुत ज़्यादा दंगे पूरे भारत भर में फैलने लग गए थे। लॉर्ड बैवल जो उस समय गवर्नर जनरल थे, उनको वापस बुला लिया गया और लॉर्ड माउंटबेटन को गवर्नर जनरल बना के भारत में भेजा गया। उन्होंने भारतीय नेताओं से बातचीत की, फिर भारतीय नेताओं के सारे पक्ष को ब्रिटिश जो पार्लियामेंट है उनके सामने रखा जाके फिर एक सोल्यूशन निकालते हुए माउंटबेटन अपना एक प्लान लेके इंडिया आए। मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दिस प्लान वर, जो इस ऑब्जेक्टिव्स थे, जो इस प्लान के उद्देश्य थे वो इस प्रकार से थे। नंबर 1, ब्रिटिश इंडिया डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, भारत एंड पाकिस्तान। जो ब्रिटिश भारत है, जिसमें अभी तक ब्रिटिश का उपनिवेश था, इसको 2 भागों में बांटा जाएगा, भारत एवं पाकिस्तान। डिवीजन ऑफ पंजाब एंड बंगाल वुड बी बेस्ड ऑन द मैंडेट ऑफ द पीपल। जो पंजाब और बंगाल का डिवीज़न है वो उनके जनमत के आधार पे होगा, पंजाब और बंगाल के। थर्ड, प्रिंसली स्टेट्स वर फ्री टू ज्वाइन इंडिया और पाकिस्तान। जो देशी रियासतें हैं वो इस बात के लिए स्वतंत्र हैं कि वो इंडिया के साथ जाना चाहती हैं या पाकिस्तान के साथ। ऑल द ड्यूज वुड बी क्लियर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। लेन देन यदि किसी तरह का है, उस लेन देन को भी जो है निपटारा किया जाएगा दोनों के बीच का। इंडिया एंड पाकिस्तान वुड रिजाइन द मेंबरशिप ऑफ ब्रिटिश कॉमनवेल्थ। और इंडिया और पाकिस्तान को ब्रिटिश राष्ट्रमंडल के सदस्य के रूप में, जो अभी तक था, चूँकि ब्रिटिश राष्ट्रमंडल परिवार से ही बाहर हो गया तो उससे उनको रिज़ाइन करना पड़ेगा, इस्तीफ़ा देना पड़ेगा। कांग्रेस एंड मोहम्मद लीग एक्सेप्टेड द प्लान फॉर द ब्रिटिश पार्लियामेंट इशू अ प्लान ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ पावर। इस प्रस्ताव को, हालांकि माउंटबेटन के इस प्लान को विवशता में कांग्रेस ने माना था और खुशी से मुस्लिम लीग ने माना था, लेकिन इस प्लान को दोनों ने चूँकि एक्सेप्ट कर लिया तो फिर वहाँ पर ले जाकर के इसको रखा गया, काउंसिल के सामने डिस्कस हुआ और फिर एक एक्ट सामने निकाला गया और वो 1947 एक्ट के रूप में हमारे सामने आया। एक्ट ऑफ 1947, इंडियंस इंडिपेंडेंस एक्ट, 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। ऑन 18 जुलाई 1947 दिस एक्ट वॉज taken by the British Parliament and main features are इंट्रोड्यूस्ड बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट। 18 जुलाई 1947 को यह एक्ट जो था वो ब्रिटिश संसद के द्वारा जो है वो पेश किया गया और उसको रखा गया, उसको पास किया गया। जो प्रमुख गुण थे इसके वो इस प्रकार से थे। नंबर 1, ऑन 15 अगस्त 1947 2 फ्री रिपब्लिक कंट्रीज इंडिया एंड पाकिस्तान वुड इस्टेब्लिश। 15 अगस्त 1947 को 2 स्वतंत्र गणतंत्रात्मक राष्ट्र जो हैं इंडिया और पाकिस्तान, वो स्थापित हो जाएंगे। टिल द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम द एक्ट ऑफ 1935 एंड प्रेजेंट लेजिस्लेचर वुड वर्क। जब तक नया संविधान दोनों देशों का नहीं बनता तब तक 1935 के संविधान के द्वारा और जो भी विधानसभा भी निर्वाचित होकर के आई, इसी के द्वारा शासन चलाया जाएगा। The dash of the British would finished over India. The rule of, यहाँ पर रूल रह गया, the rule of the British would finished over India. भारत के ऊपर से इनका जो प्रभाव था वो समाप्त हो गया पूर्ण रूप से। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फिनिश्ड, सेक्रेटरी ऑफ भारत सचिव का पद को ख़त्म कर दिया गया है। नाउ द न्यू पोस्ट वॉज फॉर्म विच इज़ कॉल्ड द सेक्रेटरी ऑफ कॉमनवेल्थ अफेयर्स अपॉइंटेड। तो अब एक नया पद क्रिएट किया गया भारत सचिव की जगह, जिसे कि राष्ट्रमंडल संबंधों का सचिव जिसको कहा गया, वो नया एक व्यक्ति अपॉइंट किया गया। नेक्स्ट, इन बोथ कंट्रीज सेपरेट गवर्नर जनरल वुड अपॉइंटेड। अलग अलग गवर्नर जनरल भी अपॉइंट किए जाएंगे। भारत में गवर्नर जनरल के रूप में माउंटबेटन ने काम किया, फिर कुछ समय बाद सी राजगोपालाचारी यहाँ के
गवर्नर जनरल बने। बाय अबव एक्ट ऑन 15 अगस्त इंडिया गॉट द फ्रीडम है। ऊपर वाले एक्ट के अनुसार 15 अगस्त को जो है 1947 को भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हो गई। ऑल्दो सो मैनी लीडर्स इंक्लूड्स महात्मा गांधी वर नॉट रेडी फॉर द डिवीजन बट बिकॉज ऑफ द मोहम्मद अली जिन्ना एंड मुस्लिम लीग पाकिस्तान केम इन एग्जिस्टेंस। ना तो महात्मा गांधी तो बहुत खफा थे, इस बात से बहुत दुखी थे वो, और वो बिल्कुल भी नहीं चाहते थे किसी प्रकार का डिवीज़न, लेकिन ये होके रहा और केवल मोहम्मद अली जिन्ना और मुस्लिम लीग की ज़िद की वजह से ये संभव हो सका। इंडिया गॉट द फ्रीडम and in Pakistan Liaquat Ali became the prime minister and in India Pandit Nehru became the prime minister of independent India। पाकिस्तान में लियाकत अली प्रधानमंत्री बने और भारत में पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे भारत के स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री के रूप में स्थापित हुए। सो दिस इज़ द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट। बच्चों छोटा है ये एक्ट, लेकिन आप लोगों को इसके साथ में जब भी आप भी लिखें तो राइट्स आफ्टर द डिवीजन पार्ट में जितना राइट्स वाला हिस्सा है यू कैन इंक्लूड इट। आप माइग्रेशन को इंक्लूड कर सकते हैं। ड्यूरिंग द माइग्रेशन जो ह्यूमन लॉस हुआ है, प्रॉपर्टी लॉस हुआ है, उसको मेंशन कर सकते हैं। यू कैन एक्सटेंड लाइक अ ह्यूज क्वेश्चन, लेकिन एक्ट इतना ही बड़ा है माउंटबेटन का भी और इंडिपेंडेंस एक्ट भी। तो इसको जो है भारत स्वतंत्रता अधिनियम के चलते चलिए बच्चों, अब आपके 2 टॉपिक बचे हैं। एक तो देशी रियासतों का पुनर्गठन और संविधान के भारतीय संविधान के प्रमुख लक्षण। इनको हम अगले 2 लेक्चर्स में समाप्त कर देंगे। थैंक यू सो मच।